सपने में भी लड़ाई कर रहा हूं ऐसा देखा। इस बार तो कैसे भी करके भर्ती होना पड़ेगा। ओहो, लड़के लोग तो ट्रेनिंग करने चले गए होंगे। ये तो इस बार पक्का सेलेक्ट हो जाएगा। मेरी थोड़ी सी हाइट और बढ़ जाती ना यार, तो लंदन के ब्रिज पर अच्छी सी फोटो लेता। और उसके बाद तू सनी को भेजेगा, है ना? इसके बस में होता तो अपना दिल निकाल कर भेज देता। नजर मत लगाओ भाई लोग, नहीं तो आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा। बोल तो ऐसे रहा है जैसे वो तेरी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नहीं है भाई, ये प्यार नाम की चीज भी बहुत अजीब है। जात पात धर्म कुछ भी नहीं देखता है। अब मुझे ही देख ले, वो ब्राह्मण की लड़की है, गुरु के घर बहू बनकर आएगी। दावत पर तो बुलाएगा ही ना भाई। अरे भिखारी, तू अभी से मुंह खोल कर बैठ जा। चल दौड़ते हैं। और तू भी जब सेलेक्ट हो जाएगा ना, तो नीता ने बोला है तुझसे शादी कर लेगी। बातें मत कर। क्या हाल है? सब ठीक है काका। और तेरा क्या हाल है पैंट पहन के? जाओ जाओ जाओ। कुत्ते के पास काम भी नहीं रहता है और टाइम भी नहीं रहता है। कब तक उसका बोझ हम ढोएंगे? आखिर में अपना खून अपना ही होता है। सौतन का बेटा सौतेला ही रहता है। कितनी बार सौतन का बेटा बोलोगी? पैंट पहन के गलत को हमेशा गलत ही बोलेंगे ना। कौन सा आपका बेटा बहुत बड़ा आदमी है? घर में आके एक मक्खी भी नहीं मारता है। सारा काम मुझे करना पड़ता है। आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा है। आर्मी में सेलेक्ट हो गया तो तू भी यूके घूमने जाएगी? उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। मेरी किस्मत में होगा तो अपने बेटे के साथ जाऊंगी। तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। तो फिर अर्जुन किसका बेटा है? तुम्हारी पहली बीवी को पता होगा, मुझे क्या पता। तेरे कान के नीचे एक लगाऊंगा ना, तब तुझे पता चलेगा। पैंट पहन के औरतों के कोख में दाग होता है तो यही होता है, पैंट पहन के। ठीक है, मैं ही बुरी लगती हूँ ना आपको? हमेशा मुझे ही गाली देते हो, किच किच करते रहते हो। सुन तो, मैंने तुझे गाली नहीं दी, तेरे व्यवहार को गाली दी है। अर्जुन भले ही तेरी सौतन का बेटा हो, पर है तो हमारा ही बेटा। जा जरा चाय बना के ले आना। क्या मेरे 4 हाथ नहीं है? मैं नहीं बना पाऊंगी। झगड़ा किए, बात खत्म। इनको चाय बना के दूं। पैंट पहन के सुन, अब क्या करूं? तेरी माँ है ही ऐसी, जब तक किचकिच न कर ले इसका खाना ही हजम नहीं होता। पैंट पहन के। ठीक है बेटी, तुम पढ़ाई करो। इस बार तो कैसे भी करके आर्मी में भर्ती होना है यार। अरे छोड़, जाने दे। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? रास्ते पर ही जा रहे हैं। सनी, रुकना। तुम कहाँ से आ रही हो अभी? अरे इधर ही बगल से। अरे तुझे एक बात तो बताना भूल गई। एक आदमी मुझे बहुत लेक्चर दे रहा था। सच में? हाँ। अरे आज तो तू अर्जुन के साथ गाड़ी से घूमने जा रही है ना? दांत पागल, कुछ भी मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है। तुझे छुपाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चल तू जा। मैं बुआ जी के घर जा रही हूँ। संभाल कर जाना। ठीक है, ठीक है, बाय। आराम से जाना। ए जी पकड़ो ना हाथ मेरा, बैठूंगी ना मैं डीजल की गाड़ी में। डीजल गाड़ी नहीं है, पेट्रोल गाड़ी है। चलना है कि नहीं? मुंह बंद रखो, कुछ भी मत बोलो। मैं कंट्रोल करूं? आर्मी की ट्रेनिंग तो मैं कर ही रहा हूँ। रनिंग 1 मिनट में 350 मीटर, पुशअप 1 मिनट में 55 बार करता हूँ, सेटअप 1 मिनट में 45 बार। अब ये जवान लंदन का टिकट कटवाएगा। इश, बड़ा आया। ओए, तेरा होने वाला पति हूँ, मुंह बनाकर कहाँ जा रही है? हाँ, तुम सपने ही देखते रह जाओगे, हकीकत में मुझे कोई और उड़ा कर ले जाएगा। क्या कहा? सच में?
उसकी गर्दन उड़ा के रख दूंगा मैं। हाँ, फिर तो जेल की हवा खाते रहे ना, तब मैं 3 बच्चों की माँ भी बन जाऊंगी। तुझे शादी की बहुत जल्दी है ना? कल ही बारात लेकर आऊं क्या? हाँ, फिर मेरा बाप तेरी ये थोड़ी थोड़ी दाढ़ी उखाड़ देगा, तब समझ आएगा। गुरु का बेटा हूँ, डरता नहीं हूँ। मैं अभी तुझे उठा ले जाऊंगा। ओए अर्जुन, क्या चल रहा है? अभी वो कुंवारी है, ये बात भूल गया क्या? तेरी फोटो खींच के भेज दूं? साले, तुझे भी इसी टाइम आना था क्या? ठीक है, मैं जा रहा हूं। तेरे पापा तुझे ढूंढ रहे हैं। ओए सानी, चलना नहीं है क्या? मेरा नोटबुक घर पर छूट गया है, बड़े भैया लेकर आ रहे हैं। तुम लोग जाओ ना, मैं आती हूँ। भैया लेकर आ रहे हैं तुम्हारे लिए गाड़ी। चुप करो पागल। ठीक है, तू उनका इंतजार कर, हम लोग चलते हैं। चल। हाँ। आने दो, उसे बताती हूँ आज उस धोखेबाज को। कहाँ गई है गुस्से की दुकान? नीता, सानी किधर है? कुछ देर पहले चौपाल में ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज कॉलेज भी नहीं आई है। अर्जुन सुनो ना, मैंने राजू को याद किया, उसे बोल देना, ठीक? सानी, गुस्सा मत कर यार। पेट्रोल की गाड़ी अपने पास है, तो पैरों को तकलीफ क्यों दे रही है? कॉलेज की घंटी बजने में 10 मिनट बाकी हैं। मुझे कॉलेज नहीं जाना है। छोटी बहन को स्कूल छोड़ने गया था, इसलिए लेट हो गया। क्या कहा? कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते? ये क्या कर रही हो? एक झापड़ लगाऊंगा तुझे। सॉरी सानी, गलती हो गई। रुको ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लो, फिर से गुस्सा हो गई। जय बजरंगबली, तोड़ दी दुश्मन की नली। छक्का 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 आ गया। हाँ समझ गया, गुलेली तो लूडो में भी छक्का ही छक्का लेकर आता है भाई। एक आजा, एक आजा, एक आजा, एक आजा, एक आजा। आ गया एक। तेरा एक नहीं आएगा। ला इधर दे मुझे। ओ, देखना अब मैं कैसे खेलता हूँ। खेलना तो आता नहीं है। गोटी दे इधर। ला मुझे दे। अबे तू चलना, जल्दी चल। तेरा 4 आया, ला गोटी इधर दे। छक्का छक्का। कितने 6 लेकर आएगा? तो देख ले। हाँ, देख 6 आ गया। ला, मेरी बारी है। क्या बात हो रही है भाई? हाँ। आज क्या हो गया तुझे? इतना सीरियस क्यों है? थोड़ा टेंशन में हूँ यार। आज सानी गुस्सा हो गई। क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? तुमने तो ड्यूटी अपनी अच्छे से की है ना। मीठा फल खा लीजिए, रसीली है, यम्मी यम्मी यम्मी, टेस्टी टेस्टी टेस्टी। क्या बोला? अभी मौका है, खा लो भाई। मेरा दिमाग खराब मत कर, पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ। अरे गुस्सा मत हो भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और किसी ने नजर डाली तो गुलेल से उसकी आंख फोड़ दूंगा। अभी तो तूने ही नजर डाली ना। मैं खुद की आंखों में कैसे मार सकता हूँ? भला मैं अपनी गांव की बहन बेटियों पर नजर क्यों डालूंगा? सच कह रहा हूँ भाई। मुझे विश्वास है तुम लोगों पर, क्योंकि सानी ने मेरे लिए जन्म लिया है और मैंने उसके लिए। और हमारा प्यार एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है। सुनो भाई, आज हमारे बड़े मामा के गांव में शादी है। कल रात को डांस होगा, गाना बजाना होगा, लड़कियां भी बहुत आएंगी, लड़कियों के साथ और मजा आएगा। चलो भाई। मैं नहीं जाऊंगा यार, तुम लोग जाओ ना प्लीज। चलना भाई, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। हाँ चल चल यार, सच में मजा आएगा। हाँ, वहाँ चल पर यार। ज्यादा शराब मत पीना। हाँ चल चल आजा।
ये हमारा गांव है, समझा ना? ये तेरा गांव नहीं है। चुपचाप कट ले यहाँ से। हमारे गांव की बहू बेटी पर नजर डाला ना, साले सर धड़ से अलग कर दूंगा। साला देखने के लिए हम है ना। तू कौन है? मैंने क्या किया है? साला हरामी, ज्यादा बोलता है। हमारे गांव में आके दादा मार साले को। अरे ये माँ के हीरो बनता है। मार 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 साले को। तू ठीक है ना? हाँ भाई मैं ठीक हूँ। ओए अर्जुन, इसका चेहरा तो देख। ओए राजू, क्या हुआ? हाँ चोरी हो गया यार। चोरी हो गया? क्या चोरी हो गया? दिल यार। 24 कैरेट का था क्या यार? मजे मत ले यार। उस दिन शादी में जिस लड़की को देखा था, उस लड़की ने मेरे दिल को चुरा लिया है। लगता है तो प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गया है। और देखो यार, आज मुझे सदर मुकाम जाना है तो कल मैं आ नहीं पाऊंगा। क्या हाल है आर्मी जवान लोगों? सब मजे में है ना? घर से निकलते समय मेरा बाप कीच 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 आर्मी में जा बोल रहा था। मैंने तो ये टैटू भी बनवा लिया है। बवाली खत्म। आज कौन सा तीर मारा है? ये देख, छोटू को मार दिया, खाएगा? साला। अभी रास्ते में मैंने इतना बड़ा सुअर देखा था। जैसे ही गुलेल निकाल के मारना चाहे तो मैंने देखा कि सुअर की भी जोड़ी है। फिर मैंने ध्यान से देखा तो मुझे अर्जुन और सानी की जोड़ी जैसा लगा। बेचारों को छोड़ दिया। सदर मुकाम जाके पेंशन लेकर आने को बोला था। पूरा दिन कहाँ गुम हो गया था? पूरा दिन ट्रेनिंग कर रहा था पापा। ट्रेनिंग कर रहा था या पूरे गांव में घूम रहा था? हमारे पास भी आंखें हैं। फिर से शुरू कर दिया किच किच। अब जवान बेटा है तो गांव घूमने नहीं जाएगा तो क्या जंगल में घूमने जाएगा बैंड पहन के? बढ़ावा दीजिए, बढ़ावा दीजिए, और ज्यादा बढ़ावा दीजिए। जब ब्राह्मण लोग इसकी जुबान काट देंगे तब पता चलेगा आपको। ठीक है, हो गया। मर्द का बेटा है, लड़की से शादी नहीं करेगा तो क्या तवायब से शादी करेगा? अरे आर्मी जवान का बेटा है, सीना तान के ढोल बाजे के साथ शादी करेगा। आर्मी में भर्ती होकर माँ को विदेश न घुमा दूं तब तक शादी नहीं करूंगा। देख लिया ना तूने, खून को गाली दे रही थी। आखिर बेटा किसका है? पैंट पहन के। कोई जरूरत नहीं है, मुझे विदेश नहीं जाना। कल लाल बहादुर भाई से मिलने जाना है। इस महीने के लास्ट में सिलेक्शन हो रहा है। इस बार कैसे भी करके तुझे सिलेक्ट होना ही होगा। गोरखा रेजिमेंट हमारे पुरखों की इज्जत है। मेरे दादाजी ने पहला विश्व युद्ध लड़ा था और मैंने भी युगांडा और कोंगा की लड़ाई लड़ी थी। तुझे भी भर्ती होकर वीर सेनानी शेर बनकर हमारे सम्मान को बढ़ाना है। ठीक है पापा। सुन, कल सदर मुकाम जाना है, समझा? जल्दी से खाना वाना खा के सो जा, ठीक है? ठीक है। ओए सानी, चल कॉलेज चलते हैं।
ये अभी कहाँ जाएगी? अभी तक इसकी नोटबुक भी नहीं आई है। तुझे अच्छे से पता है ना, तुम मजे क्यों ले रही है? जा अपने रास्ते निकल। सही है, तू हमारे साथ क्यों जाएगी? चल। क्या हाल है भाई? ओहो, बहुत दिनों बाद आए हो मेजर भाई। हमेशा तो बहू या अर्जुन सामान लेने आते थे। आज अर्जुन और अर्जुन की माँ सदर मुकाम जाने की तैयारी कर रहे हैं और घर में काम करने वाला कोई है नहीं, इसलिए मैं चला आया। मेरी भी हालत कुछ ऐसा ही है। राजू को भर्ती होने का भूत चढ़ा है। हमेशा ट्रेनिंग करता रहता है। कभी कभी थोड़ा बहुत व्यापार में दिमाग लगाता तो अच्छा होता। आप ये कैसी बात कर रहे हैं भाई? हम सब लोग गोरखाली हैं। हमारा देश विदेश में कितना नाम और इज्जत है। किस्मत ने साथ दिया और वो आर्मी बन गया तो आपको आर्मी के पिताजी बोलेंगे। पूरे गांव में कितनी इज्जत होगी। देश विदेश घूमेगा, आपका नाम भी रोशन करेगा। क्या करेगा क्या मालूम। नमस्ते काका। नमस्ते प्रताप बाबू। कब आए? बस अभी आया हूँ। मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिल गई है और पिताजी की दवाई भी खत्म हो गई थी, बस इसीलिए आया हूँ। सही किया प्रताप बाबू। भाई साहब भी एनी टाइम बीमार हो जाते हैं। इस बार तो शहनाई बजनी ही चाहिए। मैं भी नाचूंगा पैन पहन के। हाँ काका, पिताजी भी मुझे ये बात बहुत बार बोल चुके हैं। इस बार मैं भी लड़की को देखने का प्लान करके आया हूँ काका। बड़ी खुशी की खबर सुनाई तुमने। कहीं बात चल रही है क्या? इधर ही पड़ोस के गांव में रामवीर काका की छोटी लड़की के साथ। बहुत ही संस्कारी घर की लड़की चुनी है तुमने बेटा। इस बार फरवरी के महीने में बारात लेकर ही जाना। सब लोग चलेंगे काका, नाचेंगे गाएंगे। अभी तुम्हारी पलटन किधर है? अभी फिलहाल काका गोरखपुर में है। और हाँ, मैंने सुना था कि गांव में सिलेक्शन हो रहा है। वो कब है पता है आपको कुछ? पता नहीं, इस महीने के लास्ट में बोल रहे थे। अच्छा ठीक है काका, सफर करके मैं थक गया हूँ तो चलता हूँ। एक सेकंड रुको, पैंट पहन के वो सामान दे देना भाई। ये हाँ ठीक है। लाओ दो। लो। लाइए काका, मैं लेकर चलता हूँ। ये सारा सामान खाते में लिख ठीक है, लेना। ठीक। परसों पेंशन आने के बाद दे दूंगा। क्या साला। इस बार कुछ भी करके तुझे हर हालत में शादी करनी होगी बेटा। इतने बड़े घर में मैं अकेले कैसे रहूंगा? पोता पोती के साथ खेलूंगा तो मेरा भी बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। इस बार की छुट्टी तो बहुत कम दिनों की है पिताजी। अब आपने तो लड़की देख ही ली है, इस बार बस शादी की डेट पक्की कर दीजिए। अपने बगल गांव की रामवीर की लड़की को देखा है मैंने। अरे नमस्ते काका। नमस्ते। राम राम भाई बेटा। नमस्ते। नमस्ते। आप कब आए भाई? आज ही आया हूँ भाई। और भैया आर्मी से वापस आए हैं तो मेरे लिए एक छोटा सा बंदूक लेकर आए हैं ना भाई? हाँ लेकर आया हूँ ना। इस बार छोटा सा नहीं, बड़ा वाला लेकर आया हूँ गुलेली भाई। तो आप क्या कहते हैं? हाँ हाँ। पिताजी और तुम अभी कहाँ जा रहे हो गुलेली भाई? उधर ऊपर दोस्त लोग आर्मी में जाने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहीं देखने जा रहा हूँ भाई। अच्छा ठीक है ठीक है। चलता हूँ भाई। हाँ ठीक है। वैसे आज का दिन बहुत अच्छा है। ए भाई लोग जल्दी करो, अच्छे तरीके से करो, अच्छे तरीके से। टेंशन तो मुझे हो रहा है यार, कहीं तुम लोग फेल ना हो जाओ। क्या हाल है आर्मी के जवानों? नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते। भाई, नमस्ते भैया। आप बात है भाई, आओ भाई बैठो बैठो। तुम लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हो। क्या करें भैया, आपकी तो आर्मी में नौकरी लग गई, हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। भाई ने बहुत पहले ट्रेनिंग की है। क्यों भाई? एक बार इन्हें ट्रेलर दिखा दो। केवल ट्रेलर ही क्यों, पूरी फिल्म दिखा देता हूँ ना। सुनो भाई लोग, मैं जो कर रहा हूँ तुम लोग भी वही करना, ठीक है? लो मेरे पीछे पीछे आना। 1 2 3 4
देख लो भाई, ऐसे ही करना 5, पड़ेगा। देख लो 6, देख लो, देखो देखो। 7, 8। चलो भाई लोग, अब तुम्हारी बारी। थोड़ा जोश में आके करना। ऐसे आर्मी में जाओगे क्या? अब जाके आर्मी वाला काम किया है, लगे रहो भाई। मैं एकदम शांति से चुपचाप बैठा था। ऊपर से एक आदमी सर 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 सर, सर आगे से टहनी से बोलता है, पैरों की मछली है। अरे नहीं नहीं नहीं, मछली का पैर है, ऐसा बोला तो मेरा दिमाग क्यों इतना गला फाड़ रहा है? तुम लोगों की वजह से मेरे दुकान पर कोई आदमी आता नहीं है। तुम लोग यहाँ से जाओ। हम लोगों की वजह से ऐसी बात है तो एक सिगरेट पिला दो ना। आप चले जाओ। ओ मेरा लाइटर किधर है? सर पर है। सही टाइम पे याद दिलाया यार। इधर उधर इधर उधर इधर उधर वो पागल आदमी करने लगा, समझे? ओ भाई, क्या बात चल रही है भाई? भाई जरा थोड़ा खिसकना। भाई को बैठने दे। चलो चलते, चल जा भाग। और गुलेली भाई, कितनी चिड़ियों को जाल में फंसाया अभी तक? कहाँ चिड़िया जाल में फंसती है भाई, मैं तो खुद ही जाल में फंस गया हूँ गुलेली मार के। हमेशा चिड़िया उड़ जाती है और मैं फंस जाता हूँ। तुम कर लोगे भाई। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं भाई। अरे गुलेली भाई, हमारे गांव के वो जवान लोग कहाँ पर हैं? वो लोग अभी आते ही होंगे। वो देखो, नाम लिया और हाजिर। ओए, उधर खिसक। कल की एक्सरसाइज से पूरी बॉडी दर्द कर रही है भैया। क्या करें यार। अरे मैंने बोला था ना, आर्मी जवान बनना इतना आसान नहीं है। अब तो भैया आप शादी करके ही जाएंगे ना? इस बार तो शादी करने की सोच रहा हूँ। अब घर में पिताजी भी अकेले हैं, बाकी तो सब कुछ तुम लोगों को पता ही है। आपके बोलने का मतलब ये है कि शादी का दावत जम के खाने को मिलेगा। अब भाई लोगों को गोरखा बनने का भूत चढ़ा है। ये देखो, टैटू बनवा के बवाल खत्म कर दिया। इंडिया और पाकिस्तान में तो दब के धूम धड़ाका लड़ाई हो रही है भाई। तुमने भी तो युद्ध किया होगा ना भाई? हाँ भाई, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में मैं बहुत लड़ा। और भाई, गोरखाली का क्या मतलब होता है? गोरखा का मतलब है हम 3 करोड़ नेपालियों की शान, जो पूरे वर्ल्ड में गोरखा को एक करता है। जो इंसान बोलता है मरने से डर नहीं लगता है, या तो वो झूठ बोल रहा है, या तो वो गोरखा सैनिक है। अच्छा भाई बताओ ना, गोरखा की लड़ाई कैसी होती है? तुम लोगों को जानना है? ठीक है, सुनो।
सबका सर काट दिया। वो लोग तो मर गए होंगे ना भाई। देख जरा कैसी बात कर रहा है। अरे भाई उधर देखो चिड़िया। म्याऊ। दीदी, वो लड़की कौन थी? अंजलि है, आपको पता नहीं है? जिस लड़की से आपकी शादी की बात चल रही है ये वही है, रामवीर काका की छोटी लड़की है। इस बार तो दावत जम के खाने को मिलेगी भाई। एक ही मिट्टी की गोली से 2 सुअर को मारते हुए कभी देखा है तुम लोगों ने? बोलो। ये कैसे हो सकता है यार? एक ही जगह पर 2 सुअर लोग रहते थे, ठीक है? हाँ। मैंने गुलेल निकाला और निशाना लगाकर मारा, खटाक जाकर उसको लगा और मिट्टी के टक टक 2 टुकड़े हो गए। दूसरा टुकड़ा दूसरे को जाकर लगा और बोला बचाओ, मर गया मर गया। गुलेली, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। अर्जुन को कहीं देखा तुमने? मैंने भी कल से उसे नहीं देखा। मुझे लगता है ऊपर एक्सरसाइज कर रहा होगा। क्या बात है? गोली लगे हुए सुअर की तरह क्यों तड़प रही हो इतना? चल हट। चलो भाई लोग, बहुत ज्ञान दे दिया तुम लोगों को। अब ये चाय का पैसा तुम लोग दे देना। अरे सानी, आज तुम यहाँ कैसे आ गई? फ्रेश हवा खाने का मन किया तो बस यूं ही आ गई। तेरा फ्रेश हवा तो आज आया ही नहीं। पैंट पहन के कुछ काम से आई हो बेटी? पिताजी ने कहा है पुरानी पत्रिका आपके घर पर है। हाँ, हमारे पास ही थी, लेकिन नीचे वाले घर पर छोटा लेकर गया है। ठीक है काका। दिनों से मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। उसने फोन भी नहीं किया। तुम एक बार मिलो तो सही, बताती हूँ मैं। भाभी जी, आपने इसके बारे में सुना या नहीं? पता नहीं किसके साथ इसका चक्कर चल रहा है। अर्जुन का तो चक्कर चल रहा है। पेट्रोल की गाड़ी तो पलट गई। तो रुक। मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? तो थोड़ा सा काम था, सदर मुकाम गया था मैं। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारा बैठकर इंतजार कर रही थी। मैं क्यों बोलूं? 1-2 दिन नहीं मिला तो क्या हुआ? एक दिन नहीं मिला तो ऐसी हालत हो गई। क्या कहा क्या कहा? तुम्हें पता भी है कल रात को मैं कितने बजे सोई? मुझे उससे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। गुस्सा क्यों हो रही हो सानी? कल सुबह ही माँ को साथ लेकर सदर मुकाम जाना पड़ा। मैं तुझे भूला नहीं हूँ सानी। इस दिल पर तुम्हारे अलावा और किसी का नाम नहीं लिखा है। बातें बनाना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। पूरे गांव में शोर है तुम्हारे और मेरे बारे में। अच्छा, पूरे गांव में शोर है?
ब्राह्मण की बेटी होकर गुरु के बेटे के साथ घूम रही है, हाँ? लाज शर्म नहीं है नक्चड़ी। ओ महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वरदानी आदि वादि हर नित्यम तुलसी तुवम नमस्तुते। पिताजी, सानी अर्जुन के साथ नाच रही थी। राम 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 राम, इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसने तो हमारी कुल की इज्जत माटी में मिला दी है। ए कुलेशनी, उस नीच गुरु के बेटे के साथ जंगल में क्या कर रही थी तू? बता मुझे, क्या काम था उससे? ना ही जात मिलती है और ना ही धर्म। मेरे बचपन का दोस्त है, ये बोलने के लिए भी जात और धर्म की जरूरत होती दोस्त है कि क्या है? मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मैंने कोई गलती नहीं की है। एक गांव के आदमी के साथ बात नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते। अब तू छोटी बच्ची नहीं है, समझी? बेटी जब सयानी हो जाती है तो उसे घर की इज्जत के बारे में सोचना पड़ता है। घर परिवार की इज्जत चली जाए ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। चुप हो जा। अब आइंदा से अगर मैंने उसके साथ तुझे देखा ना तो अच्छा नहीं होगा। मेरे बचपन का साथी मुझे बुलाएगा तो बिना बोले ही चुपचाप चली जाऊं। उससे जबान लड़ाती है, हैं? आज से इसका कॉलेज वगैरह सब बंद हैं? इसको ले जाकर अंदर बंद कर दे, ले जाओ। चल। खानदान का कलंक यही है, जो आज तक दिन नहीं देखा वो देखना पड़ रहा है, जो आज तक नहीं सुना वो सुनना पड़ रहा है। ए ठुले, इस महीने में इसकी शादी करनी पड़ेगी। क्या कर रहा है बेटा? काम कर रहा हूं, फॉर्म भरने की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन पापा, मुझे कभी कभी डर लगता है। तुम गोरखाली के बेटे हो, डरने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लो, ऐसे डरना नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो, जब मैं कांगो की लड़ाई लड़ रहा था तब मैं बटालियन कमांडर था। कमांडर के रूप में एक फौज का नेतृत्व कर रहा था और मेरी बटालियन में कुल 25 जवान थे। हम सब एक साथ युद्ध खत्म करके महारानी के पास गए। महारानी ने मेरे कंधे ठोककर युद्ध जीतने के लिए मुझे शाबाशी दी। तुम्हें भी मेरी इज्जत और सम्मान को बढ़ाना है। पलटन में मेरी बड़ी शान थी, कमांडर काले बोलते थे। और पापा, सिलेक्शन होने के बाद क्या क्या करवाते हैं? सिलेक्शन होने के बाद 9 महीना हाई ट्रेनिंग करवाते हैं। नदी में, नाले में, जंगल में युद्ध करने की ट्रेनिंग देते हैं और सिखाते हैं। मशीन गन चलाना सिखाते हैं और बेटा बड़ा बड़ा बम दागना भी सिखाते हैं। जहाज से पैराशूट पहनकर नीचे कूदना सिखाते हैं। बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करवाते हैं। आर्मी शान में वो कुछ नहीं बन पाएगा, ज्यादा उसकी तारीफ मत करिए, ठीक है? आखिर में बकरी चलाएगा, बकरी। देख, फिर से किचकिच शुरू हो गई। चलो तुम भी थोड़ा सा खाना खा लो। चलो। नहीं पापा, आप जाइए, मैंने खाना खा लिया। ठीक है। मैं भी आपका ही बेटा हूं। आपने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की, माँ। आज लगता है किसी के पास हिम्मत नहीं है जो गुलेली के साथ खेले। निशाना लगाना आता नहीं है, क्या खेलेंगे? साला गुलेली, इसी गुलेल से तुझे मारूंगा मैं। उस दिन शादी में रात को तेरी धुलाई हुई थी ना? मैंने भी गुलेल से सबको मारा था भाई। इसको कहीं ले जाना ही नहीं चाहिए। चल खुद के गुलेल से खुद को ही मार ले। इसी की वजह से झगड़ा हुआ। हाँ, मत लेकर जाना। ओ, बहुत ही खूबसूरत लड़कियां हैं। चकाचक है यार ये तो। भाई लोग, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। देख लीजिए, ये मेरी बेटी है। चाय लेकर आइए, चाय पीजिए। सुनिए ना,
इन लोगों का दिल्ली में खुद का व्यापार है और खुद का अपना घर भी है और पढ़ाई भी वहीं पर हुई है। हाँ जी, ठीक है। बीए पास है और उसके बाद इकलौता बेटा, और क्या चाहिए? वो तो ठीक है, हमारी सानी अभी पढ़ाई कर रही है। आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग खानदानी शिक्षित हैं। बेटी और बहू को पढ़ाना चाहिए ऐसी सोच रखते हैं हम। दहेज भी कुछ नहीं चाहिए। बहुत ही मुनासिब बात कही आपने। मैं तो तैयार हूँ, बस आप जल्दी से मुहूर्त निकलवा कर आ जाइए। एक बार हम लोग सानी से भी पूछ लेते हैं। अरे पूछने की जरूरत नहीं है, इतने अच्छे परिवार को वो क्यों मना करेगी। पढ़ाई की तो बात है ना, अपनी बाकी पढ़ाई शादी के बाद पूरा कर लेगी। सही कहा। अब इसी महीने में आखिर में अक्षय तृतीया तिथि पड़ा है, उस दिन होगा तो बहुत अच्छा होगा। दूसरे मुहूर्त की जरूरत ही नहीं है। हम लोग तो तैयार हैं। मैं भी राजी हूँ, तो फिर जल्दी से बारात लेकर आ जाइए। हम लोग तो मंदिर में ही शादी करके ले जाने के लिए सोच रहे थे। सुनिए ना, हमारी इकलौती बहन है, समाज वाले क्या कहेंगे। बारात तो आपको ही लेकर आनी पड़ेगी। शादी धूमधाम से करने के बजाय अच्छा होगा हम लोग वो पैसा सनी की पढ़ाई में खर्च कर देंगे, ठीक है ना? आपने बात 16 आना ठीक कहा है। हमारे भी इकलौती बेटी है और आपका भी इकलौता बेटा है। ठीक है समधी जी, अब से जिम्मेदारी आपकी है। हम उसी दिन बारात लेकर अपनी बहू को लेने आएंगे। ठीक है समधी जी, अब हम अपनी बेटी आपको सौंप रहे हैं। अब से जिम्मेदारी आपकी है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है समधी जी, अभी हम लोग चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। देख सानी, चाहे बेटी हो या बहन, पराए घर जाना ही पड़ता है। अच्छे घर से रिश्ता आया है। पता है तू अर्जुन से प्यार करती है ना। तेरा उससे मिलना संभव नहीं है, क्योंकि वो गुरु का बेटा है और हम ब्राह्मण हैं। तुम्हारी और उसकी शादी कभी नहीं हो सकती है। इज्जत का ख्याल कर, परिवार की इज्जत बहू और बेटियों के हाथ में होती है, समझी तू? नीता, तुम अकेली? और सानी कहाँ है? सानी से मिले मुझे 2-3 दिन हो गया, मैं मिली ही नहीं हूँ। सुनो ना, मेरी एक हेल्प कर दोगी? हाँ बोलो ना। तुम एक बार सानी के घर पर जाकर पता लगाओ ना। बोलना मैं उसका यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं उससे मिलकर उसे बोल देती हूँ। और सुनो ना, राजू से बोल देना कि उससे मिलना चाहती हूँ, ठीक है? क्या हुआ सानी, आज तो तू कॉलेज भी नहीं आई? मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे हैं इंडिया के लड़के के साथ। तूने अर्जुन को ये बात बताई है? बेचारा अर्जुन रास्ते पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं, क्या बोलूं मैं उसे बता दूंगी तो वो आर्मी में भर्ती होने नहीं जाएगा। पता तो चल ही जाएगा ना। अच्छा यही होगा, उससे मिलकर बोल दे, नहीं तो वो तेरी वजह से पागल हो जाएगा। पागल तो हो ही गई हूँ मैं। एक तरफ परिवार की इज्जत है, दूसरी तरफ अर्जुन का प्यार है। इसलिए मैं बोल रही हूँ उससे मिलकर बता दे, कोई ना कोई उपाय निकल ही जाएगा।
हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। मैं तो अर्जुन से दूर भाग रही हूँ। देख सानी, अर्जुन ऊपर बैठकर तेरा इंतजार कर रहा है। मैं बुआ जी के घर जाकर आ रही हूँ, तू अच्छे से बात कर लेना, ठीक है? अरे अचानक ये क्या हो गया? इमोशनल हो रही हो? बस रोती रहोगी या बताओगी भी क्या हुआ? मेरी शादी होने वाली है इंडिया के लड़के के साथ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। हम लोग भाग जाते हैं। सानी, भागना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है और समाज में तुम्हारे पिताजी की और मेरे माँ बाप की बेइज्जती होगी। ये सब छोड़ो, हम लोग भाग जाते हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। आर्मी में भर्ती नहीं हुआ तो मेरे पापा का दिल दुखेगा सानी। ऐसी बात है तो तुम सिर्फ मुंह देखो, कोई और मुझे शादी करके ले जाएगा। अरे गुस्सा मत कर तू, मैं अपने पापा से बात करूंगा। बोल रहा हूँ ना गुस्सा मत कर, पापा से बात करूंगा कह रहा हूँ ना। बोल रहा हूँ ना गुस्सा मत कर, रोना बंद करो। तू पाखंडी गुरु का बेटा होकर ब्राह्मण की बेटी को छुआ तूने। तुझे मारकर मैं तेरी लाश को इसी जमीन में गाड़ दूंगा। तुम लोग क्या देख रहे हो? मारो उसे। पहले मेरी बात तो सुनिए। काका काका, ऊपर पंडित जी के लोग अर्जुन भैया को मार रहे हैं। पैंट पहन के ऊपर अर्जुन को मार रहे हैं। चल आजा। चुप हो जाओ, चुप। ओए पैंट पहन के मारो इसे, नहीं तो मर जाएगा। मरता है तो मर जाने दो, मार कर जेल जाऊंगा। अपने बेटे को तू संभाल कर रख सकता, नहीं तो तनख्वाह देने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। मेरे पापा को हाथ मत लगाना वरना अच्छा नहीं होगा। क्या बोल रहे हो? वन, 2, 3, 4, 5। अर्जुन गुरुम नहीं आया सर। ओके सरोज, आगे आओ। तुम तो फिट हो। ओके पास। देखिए, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता तो इस पंडित जी का बेटा मेरे बेटे को जान से मार देता। ज्यादा मत बोलो जमींदार, ये दोनों बाप बेटे अपराधी हैं। इन्हें ले जाकर चौकी में बंद करवा देना चाहिए, तब पता चलेगा इन्हें। चुप हो जाइए आप लोग। एक ही गांव में रहकर हम सब लोग साथ नहीं रहते। इतनी छोटी छोटी बातों पर आप लोग झगड़ा कर रहे हैं। अब इतनी छोटी बात को चौकी में लेकर जाएंगे तो बाकी सब गांव वाले क्या बोलेंगे? ये कोई छोटी बात नहीं है। लकड़ी से मारकर इसने मेरे सर की ये हालत बना दी है इस अर्जुन ने। इसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये चौकी सौकी जाने की बात छोड़ दीजिए आप लोग। ये गांव की बात है, गांव में खत्म करते हैं। सही बात बोली आपने। हम वीर गोरखा की संतान हैं। पूरा विश्व हमारी वीर और वीरता के बारे में बात करता है और हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मेरी बहन के ऊपर इसने गंदी नजर डाली है। क्या हुआ सानी, तुम इतनी चुप क्यों बैठी हो? सब लोगों के सामने अगर मुंह खोला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, समझी? क्या सच में तुम अर्जुन से प्यार करती हो? अर्जुन, तुम क्यों चुप बैठे हो? कुछ तो बोलो। सच क्या है वो सानी से ही पूछिए। देखिए मेजर भाई, आपको इसके इलाज का पैसा देना पड़ेगा। पंडित भाई, हम सबके बात पर सहमति जतानी होगी। हम जो भी जाति के हैं सालों से एक साथ ही रहते हैं और साथ में जीते मरते भी हैं। सुनिए मेजर भाई और पंडित जी भाई, आप सब मेरी बात पे सहमत है ना? समाज में शांति बनाए रखनी चाहिए, शांति कभी नहीं फैलानी चाहिए। हमारा पूरा समाज सदा मिलकर रहा है और आगे भी मिलकर ही रहेगा, समझे? तो आज की बातें यहीं खत्म करते हैं। अब मैं भी अपने घर जाता हूँ, आप भी जाइए। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। इसकी माँ सही होती तो बेटा भी सही होता।
आखिर में सौतन का बेटा तो सौतन का ही बेटा होता है ना। अपना खून बोलने से नहीं होता। जिस काम के लिए मना करो ये वही काम करता है। पहन पहन के फिर से तेरी रामायण शुरू हो गई ना। मैं तो बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी। आपका बेटा तो गुंडा और आवारा से भी बदतर है। किसी लड़की के पीछे पीछे भागेगा तो मार तो खाएगा ही ना। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात उसने खुद बोली, तूने सुना नहीं? फालतू में ही बोलती रहती है पहन पहन के। छोटी जात के लड़के से प्यार करके समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मुझे। अपनी माँ को तू खा गई। अगर तू पेट में ही मर गई होती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ना जात मिलती है ना पात मिलती है। दो कौड़ी के लड़के से प्यार करके इज्जत ही बर्बाद कर दी। अभागिन कहीं की। बेदर्द इंसान। उसके घर से ही उसको उठा लेते हैं। तू सानी को घर से भगा के ले जा। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, भगा ले। उसके बाद पंडित काका जी अपनी ही बेटी की शादी में खुद मंत्र पढ़ेंगे। ओम नमः स्वाहा, हम सबको चिकन चावल खवा। सही आइडिया है। चुप साला कछुआ। ये सब बातें भूल जाओ यार। जो बीत गया उसे याद करके कोई फायदा नहीं है। ओए सरोज, तुझे क्या हो गया है? परेशान मत कर, चुप हो जा। ज्यादा मत बोल, नहीं तो कान के नीचे मारूंगा। ले तू ही खा। मेरा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे टेंशन हो रही है। और तू मजे ले रहा है। मैं थोड़ी सेलेक्ट कर रहा था। मुझे टेंशन हो रही है तो क्या करूं? अरे तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? कैसे हो भाई लोग? क्या हो रहा है? यार हम लोग मूड फ्रेश करने आए हैं। मूड फ्रेश करना है तो पलो गांव चलते हैं ना। तेरा मूड फ्रेश भी हो जाएगा, मेरा काम भी बन जाएगा। उस गांव में तू मालती से मिलने जा रहा है ना? हाँ यार, आर्मी में भर्ती होने का टाइम भी आ गया है। मैं मालती से एक बार मिलकर उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। पल्लो गाँव मैं भी चलूंगा तेरे साथ। मुझे भी एक लड़की का नंबर लेना है भाई। चल। तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं। जहां जाता वहीं महाभारत करवा देता है। अर्जुन चल यार चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा यार, तुम लोग चले जाओ ना। पिछली बार के झगड़े से पापा बहुत टेंशन में हैं। ये साल भी बर्बाद हो गया। अब दूसरा साल अंतिम साल है। घर में रहकर पापा को संभालना है। तुम लोग जाओ, ठीक है? आज मुझे बिना बुलाए तू अकेले ही चला आया। आर्मी में भर्ती हो गया और तुझे मालती भी मिल गई। तुझे बधाई हो मेरे दोस्त। अर्जुन। अरे क्या हुआ? रो क्यों रहा है? मालती। मालती? क्या हुआ मालती को? मालती तो किसी और की अमानत है। ये तू क्या बोल रहा है? बैठ कर बता मुझे। चल बैठ बैठ बैठ। चल बैठ जा। अब बता आखिर बात क्या है? बोल ना। कल मैं मालती के घर गया था। सॉरी राजू, तुमने बहुत लेट कर दिया। क्या हुआ मालती? कल ही एक आर्मी वाले के साथ मेरी शादी की बात पक्की हुई है। अब और किसी दूसरे के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है राजू। लेकिन मालती की सारी यादें दिल में सजाकर जीवन का नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूं मैं।
देख सानी, जवान बहन बेटियां इस तरीके से मायके में नहीं रहा करती हैं। बहन बेटियां तो पराए घर की अमानत होती है ना। सीधा सीधा बोलिए ना, उसी के साथ शादी करके चली जाऊंगी मैं। खानदानी परिवार है इनका, तेरा भविष्य बन जाएगा पगली। कहाँ वो राजा और कहाँ ये भिखारी। मैं इसी भिखारी के साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। चुप! उस अर्जुन से हमारी ना ही कोई जात मिलती है और ना ही धर्म। पर दिल तो एक ही है ना, और वो भी इंसान ही है। ज्यादा बातें मत कर सानी, अगर ये बात पिताजी को पता चल गई तो हड्डियां तोड़ देंगे तेरी। लोग हमेशा कहते थे कि बेटी को पढ़ाने से वो बिगड़ जाती है। आज वही हो रहा है। तेरी वजह से सानी, गांव में सर उठाकर चलना मुश्किल हो गया है। मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अर्जुन के साथ घूमने में, बात करने में इज्जत चली गई। फिर से तूने उसका नाम लिया नक्सड़ी। तेरी तो गर्भ में ही मर जाती तो अच्छा होता। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने। इसके ससुराल वालों को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा पिताजी। तू अभी अंदर जा, अंदर जा, अभी अंदर जा। सॉरी अर्जुन। 5 अगर आ गया तो तू गया। अरे 6 आ गया। 1 2 3 4 5 6। ले एक बार फिर से आ जा। अरे लो, तुम सबको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम लोग यहाँ बैठकर लूडो खेल रहे हो। चलो। कहाँ जाने की बात कर रहा है? लो, भूल गया क्या तू? ऊपर चौपाल में बहुत बड़ा मेला लगा है, नाच गाना ढिचिक ढिचिक। हम लोग भी बीच में डांस करेंगे। चल अर्जुन, चलते हैं। लड़कियों के साथ थोड़ा डांस कर लेंगे। प्यार किया है, आंखें चार किया है, तुमसे अपने प्यार का इजहार किया है। भाई आज तो मजा ही आ गया यार। अरे तो यहीं पर बैठा। हाँ यार, अभी आया हूँ। पीना शुरू कर दिया? अबे ओ, चल उधर खिसक, चल। एकदम बेकार आदमी है रे तू। आज मेले में बहुत मजा आया भाई। क्या बोलता है? 2 पैक हो जाए? पिएगा? मंगा पीते हैं। सेठानी 2 बियर। चखने में क्या लेकर आऊं? कुछ मत लाओ। आज फिर से किसकी मुर्गी मारकर लाया है? किसकी मुर्गी? जंगली है, जंगली जंगली। अभी अभी मारी है, इसी गुलेल से तुरंत ही मारा है। इसको फ्राई कर दो ना। तू खुद ही फ्राई करके खा ले। अरे सेठानी किचकिच मत करो, 3 गिलास लेकर आओ। इसे फ्राई करके लाओ, जाओ। मैं परेशान हो गई हूँ अर्जुन और गुलेली से। ओए बियर खोलना। ए सेठानी, चिकन को अच्छे से फ्राई करना। हाँ ठीक है, ला रही हूँ। चिकन तो हम भी लेकर आए हैं। खाएगा क्या? ए भाई लोग, जरा टेस्ट तो कराओ कि नमक सही है कि नहीं। अगर जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अर्जुन, 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 क्या हुआ तुझे? उठ जा अर्जुन, उठ जा, उठ जा तू आराम से। मेरे काम ने मुझे कभी नहीं छोड़ा।
बड़ा अध्यक्ष बनने के बाद मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है साहब। आप अकेले ही इतना ज्यादा क्यों बड़बड़ कर रहे हैं? अब ये लोग लड़की देखने आए हैं तो लड़की को बुलाइए ना। बेटी को बुलाओ। बेटी, ए बेटी। लड़का तो बहुत अच्छा है, शादी के लिए तैयार हूँ मैं, क्या बोलती हो? ये रिश्ता और लड़का मुझे दोनों ही पसंद है। लड़की भी अच्छी है, मुझे भी पसंद है। क्या बोलते हो बेटा, क्या है तुम्हारा विचार? जब आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब मैं क्या बोलूं? एक बार हम अपनी बेटी से भी पूछ लेते हैं। बेटी, तुम्हें ये लड़का पसंद है ना? ठीक है, सब लोग राजी हैं तो एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर शादी की तैयारी शुरू करते हैं। उसे क्या हुआ है डॉक्टर साहब? उसके इस पैर की हड्डी में बहुत ज्यादा चोट आई है, साथ में ये पीछे वाली नस भी दब गई। दवाई खाने से वो ठीक तो हो जाएगा ना? सिर्फ दवाई खाने से ये ठीक नहीं होने वाला है, एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर मॉडर्न मशीन की कमी है। आप शहर के किसी अच्छे अस्पताल में ले जाकर इनका इलाज करवाइए, मैं दवाई लिख देता हूँ। जी ठीक है डॉक्टर साहब। अरे संभाल के। हाँ। ओ हेलो, तुम तो ऐसा शर्मा रही हो। अब तो हमारी शादी भी पक्की हो गई है यार। पर अभी शादी तो हुई नहीं है ना? अरे तो शादी तो हो ही जाएगी ना। शादी होने के बाद तुम मुझे अकेला छोड़कर आर्मी में चले जाओगे। मेरे रिटायरमेंट में सिर्फ 2 साल बाकी हैं। उसके बाद तो तुम और मैं हमेशा साथ ही रहेंगे। एक सेकंड। हेलो। ओके सर। यस सर। मारना, मार 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 उड़ा, मार, उड़ा, उड़ा। मार। क्या कर रहे हो भाई लोग? कुछ नहीं भैया, बस ऐसी टाइम पास कर रहे थे। चलता हूँ, मेरी छुट्टी भी खत्म हो गई। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय। ठीक है भाई, बाय। ठीक है भैया, संभल कर जाना। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। अरे तुम रो क्यों रही हो पागल? हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, सिर्फ छुट्टी खत्म हुई है। हेडक्वार्टर जाकर तुम्हारी और मेरी शादी के लिए छुट्टी लेकर जल्दी वापस आऊंगा। पता नहीं, सब बोलते हैं आर्मी वालों का कोई भरोसा नहीं, पर आप वापस लौट कर आएंगे ये मुझे पता है। ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। आप संभल कर जाइएगा और हेडक्वार्टर पहुंचकर मुझे फोन कीजिएगा। नीता, मेरे कमरे में अर्जुन के लिए कुछ सामान रखा है, वो अर्जुन को दे देना। ठीक है, दे दूंगी। तू अपना ख्याल रखना, ठीक है?
पापा आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अगर मेरे घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती किसी और से करवा दी तो वो मेरी जिंदगी का अंतिम दिन होगा। सानी ने ये गिफ्ट तुम्हें देने के लिए बोला था जाने से पहले। ठीक है अर्जुन, अभी मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है। अर्जुन, दूसरे के नाम का सिंदूर मांग पे सजाने के बाद तुम्हारे बारे में सोचना भी महापाप होगा, पर इस दिल में तुम्हारा प्यार हमेशा बना रहेगा। तुम्हारी प्यारी सानी। लंदन के बीच में जाकर फोटो खिंचवाऊंगा। कितना बड़ा बड़ा सपना दिखाया था सौतन के बेटे ने, अब देखो पैर तुड़वा कर आ गया। क्या करूं? भगवान जाने और कितना दुख देगा तेरी मुझे। माँ ऐसी ही है, तुझे तो पता है। चल अंदर आ जा। बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रहा है? लड़कों को कभी रोना नहीं चाहिए। पापा, अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगा ना। तू फौज में नहीं जा पाया इसलिए रो रहा है? ये साल चला गया तो क्या हो गया, अगले साल ट्राई कर लेना। पैर दर्द कर रहा है, सो ही नहीं पा रहा हूं। लड़कों को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गरम तिल से मालिश किया ना तूने, सब ठीक हो जाएगा। रो क्यों रहा है? तेरे पैर की सिर्फ एक नस दब गई है, सो जा। राम राम चाचा। सब ठीक है ना? ठीक है चाचा जी। कोई बात नहीं। आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अभी तो बॉर्डर का गेट बंद हो गया है। हम लोग कहाँ रहेंगे? आज आप सबको यहीं पर रहना होगा, ठीक है ना? क्या बात करता है? कल सुबह जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो। कैसा आदमी है ये? चलो, यहाँ से बाएं मोड़ लो।
अरे कहाँ जा रहे हो मेजर भाई? आज मैं अर्जुन का इलाज करवाने के लिए इंडिया जा रहा हूँ। हाँ जाओ, अच्छे से इलाज करा के आना। हाँ ठीक है भैया, ठीक है। हाँ सर, हाँ काम तो हो गया है। कल शाम बॉर्डर बंद होने की वजह से हम नहीं निकल पाए। 1-1.5 घंटे के अंदर में ही हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। लड़की बहुत खूबसूरत है, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उनको बोलो पैसे पूरे चाहिए, शादी में बहुत पैसे खर्च हुए, इसीलिए बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। देखो, लड़की पटाखा है, आपके आदमी देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आप बात तो सही कह रहे हैं। बहुत खूबसूरत है, ब्राह्मण की लड़की है भाई। अरे पकड़ो इसे, भाग रही है वो। पकड़ो 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 उसे। चल चल चल, पकड़ उसे। अरे पकड़ो उसे। रुक। अरे पकड़ो उसे। सानी, ये कौन है? क्या हुआ सानी? सानी क्या हुआ? ये मेरे साथ शादी का नाटक करके मुझे बेचने ले जा रहा था। ये क्या बोल रही है? ये लोग लड़की बेचने वाले दलाल हैं। पहन पहन के छोड़ूंगा नहीं। साले, गांव की सीधी सादी बहन बेटियों के साथ शादी का नाटक करके उन्हें बेचने वाले दलाल। कसम है मुझे अपने प्यार की, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। इस लड़की के ऊपर हमने बहुत सारा पैसा खर्च किया है। ए, मारो इसे।
अब ये कहां से आ गया? ओए, कौन है तू? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तलवार की धार हूं मैं। बम और बारूद के साथ खेलने वाला मैं। और कुछ जानना है तुझे? इस संसार को जीत के आने वाला गोरखा हूं मैं, गोरखा। आर्मी जवान हो या गोरखा, बिजनेस में घाटा मुझे पसंद नहीं है। पीठ दिखाकर भागना मुझे नहीं आता। अरे मार दे इसे। मेरी सानी को बेचने की हिम्मत कैसे की? तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गांव की सीधी सादी बहन बेटियों के साथ शादी का नाटक करके उन्हें बाजार में बेचता है। छोड़ मेरे बेटे को, मर जाएगा ये। छोड़ दे। छोड़ दे मेरे बेटे को, छोड़ दे इसे, छोड़ इसको। अर्जुन, अर्जुन, छोड़ दे इसे। नहीं प्रताप भैया, इसने मेरी सानी को बेचने की हिम्मत की है। मैं इसकी जान ले लूंगा। अपराधी को कानून सजा देगा, तुम और मैं नहीं। छोड़ दे इसको। अर्जुन, हम दोनों वीर गोरखाली की संतान हैं। हमारे पुरखों ने हमेशा सत्य के लिए लड़ना सिखाया है। किसी की हत्या करना नहीं, कानून की मदद लेकर सानी को न्याय दिलवाएंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है, जो सच्चाई का साथ दे वही गोरखाली है। इन अपराधियों को कानून सजा देगा। प्रताप बाबू, अगर आज आप समय पे नहीं आते तो हमारी क्या हालत होती। धन्यवाद जो आप समय पे आए। कोई बात नहीं, आप ऐसे मत बोलिए काका। दुख और तकलीफ में कोई भी हो, उसकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। धत तेरी की, ये फोन कितना बज रहा है? हेलो, हाँ बोलिए। बेटी, क्या हुआ? जमाई जी कहाँ हैं? क्या हुआ हमारे सानी को? पिताजी, आप लोगों ने मेरी शादी दलाल के साथ जबरदस्ती करवा के मुझे बर्बाद कर दिया। अगर ये लोग सही टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं आज मेरी हालत क्या होती। पिताजी, आपने हमेशा इससे नफरत ही की है ना, लेकिन आज इसी ने आपकी इज्जत बचाई है। हे भगवान, मुझे माफ करिए जमींदार भाई, मैंने आपका बहुत अपमान किया है। अगर आप लोग नहीं होते तो मेरी बेटी की क्या हालत होती आज।
समाज में चेहरा दिखाने लायक नहीं रहता मैं। पंडित, मानता हूं तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी। जीवन तो इसी तरह होता है। धन दौलत जात पात और हैसियत ये सब बनावटी है। खुद को खुश रखना, हर जगह अपनी खुशी ढूंढना, पूरी जिंदगी यही है। अंत में आकर प्यार ही जिंदगी को सार्थक बनाता है। दिल में चाहे जितना भी दुख हो तकलीफ हो, लेकिन हम जिसे प्यार करते हैं वो इंसान हमारे साथ हो तो सभी दुख मिट जाते हैं। प्यार ही जिंदगी का सहारा है।